हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर रख रहे होंगे। तो हम लोग जो है ये बीपीएससी सेट हम लोग जो है लगा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है सामान्य अध्ययन में तो अगर आप भी बीपीएससी एडीयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है प्लीज़ ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा, जिसमें भी जो है जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी में जो है ये प्रैक्टिस सेट काम आने वाला है। भले ये बीपीएससी एडीयू के लिए, मगर जो है ये प्रैक्टिस सेट सभी जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है काम आने वाला है। तो प्लीज़ आपको वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये है हम लोग का किसका, तो सामान्य अध्ययन का। तो सामान्य वीडियो को और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा आयस्क जो है उत्पादित किया जाता है। तो एंथ्रेसाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट या फिर लिमोनाइट। तो एक नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से हेमेटाइट अयस्क उत्पादित होता है। हेमेटाइट एक प्रमुख लौह अयस्क है जिसका उपयोग जो है मुख्यतः लौह और इस्पात के उत्पादन में किया जाता है। बादाम पहाड़ी में भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की जो है खान है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है हेमेटाइट यानी कि लौह अयस्क है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग। तो भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो भद्रावती और लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है इसे जो है विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील प्लांट कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 18 जनवरी 1923 को जो है कर्नाटक के जो है शिमोगा जिले में भद्रावती नामक स्थान पर भद्रावती नदी के किनारे की गई थी। 1962 में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। तो 1962 में जो है सरकार ने इसका जो है अपने अंदर में ले लिया, यानी कि अधिग्रहण कर लिया। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग। तो स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है। जूट को, कपास को, रेशम को या फिर चाय को। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें। जूट को जो है स्वर्ण रेशा कहा जाता है। जूट के रेशे में प्राकृतिक रूप से एक सुनहरा पीलापन होता है जो उसे एक आकर्षक चमक देता है। यह देखने में सोने जैसा प्रतीत होता है। जूट एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। जूट एक प्राकृतिक रेशा है। पटसन, जिसे जो है सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है, इसके रेशों की जो है सुनहरी चमक के कारण जो है प्रसिद्ध है। प्रमुख जूट उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और मेघालय। इसका उपयोग जो है बोरे, रस्सी और जो है तंबू बनाने के लिए होता है। आप लोग जानते हैं जो सूती वाला जो बोरा आता है या फिर जो रस्सी आती है, वो जो है इसी से बनाई जाती है, जूट से बनाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा था। तो लक्षद्वीप में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, पुडुचेरी में, दमन एवं द्वीप में। तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश में जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो है जनसंख्या घनत्व न्यूनतम यानी कि सबसे कम था। यहाँ का घनत्व मात्र 48 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम लोग। तो भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो सुंदरवन में या फिर मुरैना मध्य प्रदेश में, कॉर्बेट उत्तराखंड में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो मुरैना मध्य प्रदेश जिले के जो है देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। यह मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां घड़ियालों, कछुओं और मगरमच्छों का जो है प्रजनन और जो है पुनर्वास किया जाता है। यह केंद्र चंबल नदी में जो है घड़ियालों के प्रजनन के लिए जो है बनाया गया है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र में घड़ियालों के बच्चों को जो है पालन पोषण किया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुरैना मध्य प्रदेश में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में पाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और तथा असम में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो हिमालयन यू यानी कि टेक्सस विलिचिनिया
चिनिया एक औषधि पौधा है जो विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जो है उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पौधे के सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व है टैक्सोल है जो कैंसर उपचार में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश और जो अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। तो मानसून का जो है निर्वर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में जो है अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को जो है मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के जो है आरंभ से उत्तर पश्चिम भारत में स्थित निम्न वायुदाब की दिशा में बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और मध्य अक्टूबर तक जो है यह दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से जो है निर्वर्तित हो जाती है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साफ आकाश। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो कथन और जो है अरावली के पश्चिम में राजस्थान के जो है भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा हो करते हैं। कारण ब बता, अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अरावली पर्वतमाला जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में जो है फैली हुई है, मानसून हवाओं के समानांतर है। इस कारण जो है मानसून हवाओं अरावली के पश्चिम में वर्षा नहीं कर पाती है, जिससे जो है यह क्षेत्र जो है शुष्क रह जाता है। जबकि अरावली के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून शाखा के कारण जो है अधिक वर्षा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों अ ब सत्य है और ब जो है अ का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो सूची एक और 2 जो है दिया गया, इसको मिलान करना है। सूची 1 और 2 को जो है मिलान करना है। तो हम लोग देखते हैं, पहले में झील दिया गया, दूसरे में झील के प्रकार दिया गया है। तो भीमताल झील कहाँ पे है? तो भीमताल झील कैसा झील है? तो ये क्या है, एक टेक्टोनिक, यानी कि एक टेक्टोनिक झील है। और अष्टामुड़ी की बात करें हम लोग। तो अष्टामुड़ी जो है एक अनूप या पश्च जल जो है झील के प्रकार है। गोहना की बात करें हम तो भूस्खलन झील है। और बात करें लोनार जो है ज्वालामुखी पहाड़ का जो है मुख है। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 की, यानी कि चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ पे? सिक्किम और तिब्बत के मध्य, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य, लद्दाख और तिब्बत के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, चुंबी घाटी तिब्बत के शिगात्से विभाग में जो है स्थित है, जो दक्षिणी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन में आता है। यह घाटी भारत के जो है सिक्किम राज्य और भूटान के बीच जो है स्थित है, जहाँ 3 देशों की सीमाएं मिलती है। चुंबी घाटी का भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम और तिब्बत के मध्य। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो काला पानी जो है विवाद किन किन देशों के मध्य है? तो चीन भारत के मध्य, बांग्लादेश भारत के मध्य, नेपाल भारत के मध्य और भूटान भारत के मध्य है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो काला पानी विवाद भारत व नेपाल के जो है बीच विवाद है। नेपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जो है काला पानी इलाके पर अपना दावा करता है। इस इलाके में 3 गांव आते हैं। इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने कई बार प्रयास किए, लेकिन इस विवाद का कोई हल नहीं निकला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और नेपाल के बीच मध्य। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की। भारत में जो है किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु जो है पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? कितना वोट प्राप्त होना चाहिए? तो 4 या इससे अधिक राज्यों में जो है वैध वोट का जो है 10%, 4 या इससे अधिक राज्यों में जो वैध वोट का जो है 4%, दोनों राज्यों में वैध वोट का जो है 15%, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चुनाव आयोग द्वारा एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो है मान्यता प्राप्त होती है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह तय करता है। चुनाव आयोग चुनाव और उपचुनावों का जो है संचालन, पर्यवेक्षण, चुनाव की तिथियां, मतदानों केंद्रों की संख्या एवं परिणामों की घोषणा करता है, यदि वह निम्नलिखित में से जो है बात का ध्यान करती है। यदि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से जो है लोकसभा में न्यूनतम 2% सीटें, यानी कि 11 सीटें जीती है। दूसरा है कम से कम 4 या अधिक राज्यों में जो है एक पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली हो। तीसरा है लोकसभा या विधानसभा में पार्टी कम से कम जो है 4 राज्यों में कुल
वैध मतों का 6% मत प्राप्त करती है और लोकसभा चुनाव में उसके कम से कम 4 सांसद जीतते हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का, राज्यसभा और लोकसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का। तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, संविधान के अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा सदस्य को राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के जो है सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की। तो भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का जो है परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किस में पाया जाता है? संविधान के मौलिक अधिकार में, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, संविधान की प्रस्तावना में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रस्तावना में विधि व्यवस्था का मूल्यांकन करते समय समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के विचारों को मापा जाता है। यह मूल्यांकन बुनियादी ढांचे के अनुसार राष्ट्र की प्राथमिकताओं को जो है दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान के प्रस्तावना में। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय एवं और जो है एकात्मक, यानी कि फेडरल एंड यूनिटरी दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की जो है संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी प्रमुख लक्षण यथाशक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका विद्यमान है, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से जो है संघीय संविधान है, ऐसा मानना अधिक उचित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में जो है सरकार का संघीय एवं जो है फेडरल एवं यूनिटरी दोनों प्रकार की प्रणाली है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को जो है आंशिक रूप से परिभाषित कर सकता है? संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में जो है 1 रुपये करोड़ से अधिक निवेश नहीं, वार्षिक टर्नओवर जो है 15 करोड़ से कम नहीं, संयंत्र और मशीनरी में जो है 1.5 रुपये करोड़ से जो है अधिक निवेश नहीं, वार्षिक टर्नओवर जो है 5 करोड़ से अधिक नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSMI जो है आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। सूक्ष्म उद्योग वे उद्यम जिनमें जो है 1 करोड़ का निवेश मशीनरी वगैरह में जो है और टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयंत्र और मशीनरी में जो है 1 करोड़ रुपये से अधिक निवेश नहीं। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। गरीबी को मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी जो है आवश्यकता क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन जो है 2400 कैलोरी, प्रति व्यक्ति जो है 2100 कैलोरी, प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन जो है 2800 कैलोरी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 17 नंबर क्वेश्चन के बाद भारत में गरीबी रेखा के आंकलन के लिए जो ऐतिहासिक रूप से कैलोरी उपभोग आधारित मानदंडों का जो प्रयोग किया गया है। योजना आयोग द्वारा जो पूर्व में स्वीकृति मानकों के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक न्यूनतम औसत ऊर्जा आवश्यकता जो है 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। और शहरी क्षेत्र में कितने? शहरी क्षेत्र में जो है 2100 है, 2100 कैलोरी प्रतिदिन है। तो राइट आंसर की बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये होगा हम लोग का ग्रामीण में और ये हो गया हम लोग का शहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम लोग तो 18 की बात करें हम लोग तो अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित या फिर विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली या फिर एक क्रांतिकारी संगठन। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग अनुशीलन समिति 1902 की जो बंगाल की गुप्त सशस्त्र संस्थान थी, इसका आरंभ जो 1902 में अखाड़ों में हुआ था तथा 2 प्रमुख लगभग स्वतंत्र रूप से ढाका अनुशीलन समिति तथा युगांतर जो है इसके प्रभाव में थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन की बात करें इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में जो है भारतीय स्वतंत्रता
जो है कब पारित हुआ था? तो 4 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को, 14 जुलाई 1947 को। तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 16 जुलाई 1947 को इंग्लैंड के लॉर्ड्स के सदन में प्रस्तुत किया गया था और इसे जो है 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश राज के अंत का जो है संकेत था और इसके अनुसार जो भारत का बंटवारा भी हुआ, इसके तहत जो है 2 स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 जुलाई 1947 को। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर जो है असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से जो है 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही आयोजित हुआ था। और गांधी इरविन के मध्य जो है राजनीतिक समझौता 5 मार्च 1931 को जो है होने के बाद जो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था। भारत आकर गांधी जी ने कहा कि मैं लंदन से खाली हाथ लौटा हूँ तथा गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 21 नंबर। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की। तो इसमें क्या दिया गया है? बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में जो है किस स्थान में जो है गोल्डन लीग नामक संस्थान की जो है स्थापना हुई थी? पटना में, मुजफ्फरपुर में, रांची में या फिर देवघर में? 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में जो है देवघर में साल 1904 में जो है गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इसका मकसद था स्वदेशी उत्पाद को जो है बढ़ाना और आयात को कम करना। महात्मा गांधी जी ने जो है इसे स्वराज की आत्मा कहा था। राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवघर में। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं हम लोग तो इनमें से कौन सा वर्ष जो है और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है, जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? 1934 में पटना, 1920 का नागपुर अधिवेशन या फिर 1925 का कानपुर अधिवेशन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ऑल इंडिया जो है कांग्रेस कमेटी AICC जो है की बैठक जो 1934 में पटना में हुई थी, जहां जो है संसदीय बोर्ड यानी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया था। इस बोर्ड का गठन इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस पार्टी चुनाव में भाग ले सके और संसदीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1934 में पटना अधिवेशन में। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से किसने जो है 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब ने कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें 1857 के विद्रोह में नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला और बेगम जीनत महल ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस प्रकार जो है उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि सभी लोगों ने जो है योगदान दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बात करते हैं हम लोग, यानी कि सब लोगों ने भाग लिया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो किस घटना को जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो है मुस्लिम युद्ध माना जाता है? तो अलीगढ़ आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बहावी आंदोलन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बहावी आंदोलन को जो है एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसकी शुरुआत जो है 1820 के दशक में जो है हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जो थे। यह आंदोलन मूल इस्लाम की शुद्धता को जो है बहाल करने पर केंद्रित था और बाद में यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गया था। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहावी आंदोलन। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बहिष्कृत भारत जनरल ने जो है किसने शुरू किया था? तो ज्योतिबा फुले ने, करसन दास मुरली जी ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने? तो 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1927 में जो है शुरू की गई थी। एक मराठी पाक्षिक पत्रिका थी। इसका उद्देश्य दलितों के अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए जो है जागरूकता पैदा करना था। राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में जो है किस गवर्नर जनरल ने जो है इस समय में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लिनलिथगो?
तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय में जो है पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो था 1899 से लेकर के 1905 तक जो है भारत के वायसराय रहे थे। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करना था। इससे ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके। राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड कर्जन। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की, तो प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का जो है परंपरागत मत क्या है? आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का प्रचार या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो प्रारंभिक भौगोलिक खोजों के पीछे जो है कई कारणों का संयोग था, जिनमें आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज की लालसा और ईसाई धर्म का जो है प्रचार प्रमुख थे। यूरोपीय शक्तियों ने व्यापार मार्गों, मसाले, सोने और अन्य कीमती संसाधनों की तलाश में थी। कुछ खोजकर्ता ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की, तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने जो है गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, इस्माइल आदिल खान के साथ या फिर गजपति के साथ। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने जो है गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ जो है 1513 में जो है 1513 में जो है ईस्वी में गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था, जिसमें कृष्णदेव राय जो है विजय हुए थे और गोलकुंडा को जो विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुली कुतुब शाह। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की। यूरोपीय चित्रकारी यानी कि यूरोपीय पेंटिंग्स का प्रवेश जो है किसके दरबार में हुआ? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला यानी कि यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश जो है पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे जो है मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। पहली जो है व्यक्ति विशेष का जो है चित्रण तथा दूसरी जो है दृश्य में आग दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। अकबर के समय में जो है सर्वप्रथम भित्ति चित्रकारी प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर के समय में। यूरोपियन चित्रकला किसके समय में? तो अकबर के समय में। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो सीढ़ी दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा या फिर कुतुब दरवाज़ा। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जो है अलाई दरवाज़ा कहते हैं। यह दरवाज़ा दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1311 ईस्वी में जो है इसे बनवाया था। तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें हम लोग, तो सर्वप्रथम इल्तुतमिश को जो है कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो संभल का, बदायूं का, ग्वालियर का या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो इल्तुतमिश को सर्वप्रथम बदायूं का गवर्नर बनाया गया था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता के आधार पर सुल्तान का पद हासिल किया था। दिल्ली को जो है शाही राजधानी बनाया। इल्तुतमिश को गुलाब वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बदायूं का। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की। तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन था? सुल्तान समुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर या फिर सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन 1420 से लेकर 1470 ईस्वी को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता था। यह संस्कृत, अरबी, फारसी, तिब्बती आदि भाषाओं का विद्वान था। यह सभी धर्मों के प्रति जो है सहिष्णुता का भाव रखता था। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जो है कई कदम उठाए थे। कलहन के राजतरंगिणी में उनके शासनकाल का जिक्र मिलता है। यह कुतुब उपनाम से फारसी में जो है किताबें लिखा करता था। तो राइट आंसर जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुल्तान जैनुल आबिदीन। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की। झांसी के पास देवघर का जो है मंदिर और इलाहाबाद के पास जो है गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के जो है महत्वपूर्ण अवशेष थे हैं? तो गुप्त कला के, राष्ट्रकूट कला के, मौर्य कला के या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देवघर का मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जो 6वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण विष्णु मंदिर है। यह गुप्त कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्ति और गुप्त शैली की जो है अलंकृत वास्तुकला देखी जाती है। इसे दशावतार मंदिर भी कहा जाता है। इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ जो है गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। गुप्त काल को जो है भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुप्त कला का। झांसी के पास देवघर का मंदिर जो है
वो किसका उदाहरण है, तो वो जो है गुप्त कला का उदाहरण है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। मौर्य कला में जो है किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का जो है निर्माण करवाया था। तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। किसने करवाया था, अशोक ने या फिर दशरथ ने, संप्रीति ने या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दशरथ मौर्य एक महान शासक थे जिन्होंने नागार्जुनी पहाड़ी पर जो है आजीविक संप्रदाय के लिए जो है गुहा विहार का निर्माण करवाया था। उन्होंने नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 प्रमुख गुफाओं का निर्माण करवाया था, गोपिका गुफा, वहिक गुफा और वडथिका गुफा। तो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दशरथ जी ने। आगे बात करते हैं दशरथ मौर्य जी ने। आगे बात करते हैं हम लोग 35 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की। तो उस बृहत संहिता का लेखक कौन है जिसमें जो है ज्योतिष ग्रहों के जो है चलन और रत्नों मणियों और जो है रिवाजों के घरेलू संबंधों का जो है वर्णन किया गया है। तो 12 मिहिर में, महावीरा में, आर्यभट्ट में या फिर एस रामानुजम में। तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो बृहत संहिता जो ज्योतिष ग्रहों के चलन और रत्नों मणियों के जो है ज्ञान सहित विभिन्न विषयों का वर्णन करती है। इसके जो रचयिता बराह मिहिर है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय ज्योतिष का महत्वपूर्ण स्रोत तथा ज्योतिष का जो है विश्वकोश माना जाता है। राइट आंसर होगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बराह मिहिर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की। किस यूनानी लेखक ने जो है कहा है कि एरिना प्रवेश चंद्रगुप्त मौर्य को जो है विवाह में दिया गया था। तो स्ट्रेओ, जस्टिन, प्लूटार्क या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो चंद्रगुप्त मौर्य से जो है 305 ईसा पूर्व में जो है पराजित होने के बाद हुई संधि के अनुसार जो सेल्यूकस निकेटर ने जो है एरिना, एराकोसिया, परोपनिसदाई और जो है जेड्रोसिया के क्षेत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। इसकी जानकारी हमें यूनानी लेखक स्ट्रेबो व एपियानस देते हैं। तो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्ट्रेबो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की। तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, नालंदा, वैशाली या फिर गया। तो 37 नंबर क्वेश्चन के बाद लिच्छवी वज्जी संघ के थे। उन्होंने जो है स्वतः दर्जा प्राप्त था। लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी जो वर्तमान बिहार के उत्तर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह वज्जी महाजनपद की एक राजधानी थी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रवचन दिए थे। वैशाली को विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैशाली। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था। तो जमाली था या फिर योसु था, विपिन था या फिर प्रभा था। तो 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। जमाली महावीर स्वामी के दामाद थे। उन्होंने जो है महावीर स्वामी से जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी और उनके जो प्रमुख शिष्य में से एक थे। लेकिन बाद में उन्होंने महावीर स्वामी से मतभेद होने के कारण उसने अलग होकर एक नए संप्रदाय की स्थापना कर दी। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमाली उनके दामाद थे। आगे बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है। तो ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इस विषय को जो महात्मा बुद्ध मान रहे, उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण ईश्वर या देवताओं के संबंध में अद्वैतवादी था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया और वैदिक हवन या यज्ञ आदि पूजा पाठ को प्रमुख धार्मिक प्रथा के रूप में नहीं माना। उनका ध्यान मनुष्य के आत्मज्ञान और जो है, तो इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से जो है लिया गया है। तो अर्थव से, मुंडक से, कौशितकी से या फिर ऐतरेय से। तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो सत्यमेव जयते वाक्य जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया और यह जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। यह वाक्य राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसे जो है 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडक उपनिषद में। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते तो इंडस घाटी सभ्यता की जो निम्नलिखित साइटों में से कौन सी पाकिस्तान के लड़कना जिले में जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल में, बाबरकोट में, हड़प्पा में या फिर मोहनजोदड़ो में। तो 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल है जो पाकिस्तान के लड़कना जिले में
जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो कब हुई थी? 1921 में हुई थी। राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। इसे दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है मोहनजोदड़ो। 41 नंबर का हम लोग ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इंडस घाटी सभ्यता का जो है पाकिस्तान के लखनऊ जिले में मिला है, तो मोहनजोदड़ो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन की। किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के जो है प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से, कराती से, सौथी से या फिर नौहर से। तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थल जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की खोज 1952 या 53 में जो है अमलानंद घोष ने की थी। वह उत्खनन का कार्य जो है 1961 से 69 में जो है बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। यह हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरणों से संबंधित है। जुते हुए खेत के निशान कृषि के महत्व को दर्शाते हैं। यह बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कृषि में उन्नत थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगा से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 1420 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला जो है पर्यटक निकोलो कॉन्टी था। इटली के निवासी था, यूनानी का, रूस का, फ्रांसीसी का। तो 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निकोलो कॉन्टी ने 1420 ईस्वी में जो विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। वह एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे जिन्होंने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी ने अपनी यात्रा के अनुभव को एक पुस्तक में लिखा जो बाद में लेटिन में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इटली के निवासी था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो निम्न में से कौन से जो है खनिज, कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लौह, मैग्नीज, पेट्रोलियम। तो इसमें जो है हम लोग उत्तर चूज करना है। तो 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कोयला उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी स्थान झारखंड राज्य का झरिया प्रसिद्ध है। झारखंड का सिंहभूमि लौह ऐसा के लिए जो है भारत में प्रसिद्ध है। यह सभी स्थान बिहार के विभाजन के बाद अब झारखंड में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2, यानी कि कोयला और लौह। आगे बात करते हैं हम लोग, जो केवल कोयला और लोहा ही मिलता है बिहार में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में, तो या फिर पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में। तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर नाम से जाना जाता है। बांगर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मृदा को जो है बाल सुंदरी मृदा भी कहा जाता है। हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो है बांगर मिट्टी पाई जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो कागज उद्योग से जो है बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? गंडक, कोसी, गंगा या फिर सोन। तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिहार में कागज उद्योग से जो है कोसी नदी प्रदूषित हो रही है, क्योंकि इन उद्योगों से निकलने वाले कचरे और रसायनों के कारण जो है नदी जल दूषित हो जाता है, जिससे पर्यावरण और जलीय जीवों पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी नदी जो है दूषित हो रही है कागज उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 47 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, तो लगभग पूर्व 80 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व, या फिर लगभग पूर्व 80 डिग्री से लेकर 84 डिग्री, या फिर 80 डिग्री से लेकर 88 डिग्री पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, बिहार राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह लगभग पूर्व में जो है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट देशांतर के बीच में जो है फैला हुआ है। यह स्थानीय विस्तार, देश के भूगोल और प्रशासनिक विभाजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लगभग 80 से 88 के मध्य। आगे बात करते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 155.7 हज़ार किलोमीटर, या फिर 173.9, या फिर 130.1, या फिर 191.8। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल 2000 ईस्वी से जो है पहले जो था कितना था? 173.9 हज़ार वर्ग किलोमीटर था। अब झारखंड अलग होने के बाद जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,000 जो है 163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को जो है अलग हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 173.9 मीटर।
9 वर्ग किलोमीटर 1000 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है स्वास्थ्य से, गरीबी से, बैंकिंग से, नगर निगम वित्त से। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध शहरी सुधार से है। इसका उद्देश्य है कि बिहार के शहरी केंद्रों को आर्थिक विकास के लिए जो है सक्षम बनाना है और शहरी गरीबी और कमी पर जो है केंद्रित है। यह 28 सबसे बड़े शहरों में लागू किया जाएगा। SPUR का अर्थ होता है सपोर्ट फॉर अर्बन रिफॉर्म, यानी योजना के तहत जो चयनित शहरों का कायाकल्प किया जाता है। इस क्रम के तहत जो विभिन्न विकास के कार्य किए जाते हैं, जैसे जलापूर्ति, जल निकासी व सामाजिक विकास के कार्य, ये सब हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नगर निगम वित्त से। आगे बात करते हैं हम लोग आज के 50 नंबर क्वेश्चन की। तो फिर 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार राज्य बीज निगम को ISO प्रमाण पत्र मिला है, निम्नलिखित में से विचार करें सही उत्तर हम लोग को बताना है। तो गुणवत्ता प्रबंधन और अभ्यास प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंधन अभ्यास प्रमाणन, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रमाणन, केवल 1, केवल 2, 1, 2, 3 या फिर इनमें से एक से अधिक। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते तो बिहार राज्य बीज निगम को गुणवत्ता प्रबंधन और अभ्यास प्रमाणन ISO जो है 9001 2015 पर्यावरण प्रबंधन अभ्यास प्रमाणन और रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रमाणन सहित 3 ISO प्रमाण पत्र मिले हैं। यह निगम गुणवत्ता और पर्यावरण के प्रति जो है प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं के प्रति इसके समर्पण को उजागर करता है। तो राइट आंसर रहेगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। साथ जो है हम लोग आज के 50 क्वेश्चन को यहीं पे जो है छोड़ते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।